हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 15 से 21 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड रीडिंग्स अच्छी लगे, फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ ग्रोथ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एंड सिंगल्स के लिए भी लास्ट में एक रीडिंग करती हूँ। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनली रीडिंग कराना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिएगा। जब भी मैं देखूंगी मैं तो रिप्लाई कर दूंगी उसके लिए, ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस। देखते हैं क्या है कार्ड्स में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए। आपकी एक पोटेंशियल दिख रही है, आपकी एक चाहत दिख रही है, आपका एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है। लेकिन कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन ने शायद आपको हर्ट किया है। कहूँ तो उनकी एक सिचुएशन दिख रही है, कहीं और ज़्यादा थिंकिंग, या कहीं उनके माइंड में कोई पर्सन आ रहे हैं। उनके लाइफ में कहूँ तो उनके माइंड में भी किसी पर्सन की थिंकिंग दिख रही है। उसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कहूँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। बट कहूँ ऐसा दिख रहा है कि आपका एक बहुत कहूँ तो अपने रिलेशनशिप को आप बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, एक कहूँ विल पावर है आप में, कितना स्ट्रेंथ है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद आपके पर्सन जो हैं किसी पर्सन की बातों में आके, या फिर उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, वो दो रास्तों में अटके हुए हैं। आप एंड आपके कोई और अगर उनकी लाइफ में अगर है तो उन दोनों के बीच में आपको चूज करे या उस पर्सन के साथ में जाए। वो पर्सन उनको आपसे एक डिस्ट्रैक्ट माइंड करने को कह रहा है। इस सिचुएशन में उनका अटका हुआ मन है, ऑल्दो कि उनको पता है कि आप उनसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, उनको पछतावा भी होता है। वो सोचते भी हैं आपने अगर उनको बिल्कुल बात बहुत कम कर दिए हैं, आप उनसे मिड ऑफ द फेज में ऐसा दिख रहा है कि नोक झोंक इतना बढ़ जाए कि आप शायद उनको ब्लॉक कर दें। आप बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कंफ्यूजन लग रहा है उनके माइंड में, बिकॉज जो और पर्सन है वो उनको इस तरह से उनके माइंड में छाए हुए हैं कि वो आपको लेके जितना सोचते हैं उतना ही उनको लेके भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से एक दुविधा नजर आ रही है। वो फोकस करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल कहूँ तो फोकस कर नहीं पा रहे हैं। एंड एक सिचुएशन मिड ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि बातें बंद हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर साथ में भी रहते हैं तो भी बिल्कुल नाम मात्र का बात हो आप दोनों के बीच में। मिस करते हैं वो आपको, आपके स्टेटस चेक करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आपसे डरेंगे कि कैसे बात करूँ। बिकॉज आपकी ऐसी एक पर्सनैलिटी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक लॉयल पर्सन है, जेन्युइन है, अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर वो किसी के बातों में आके आपको ना समझे तो उस जगह पे आपका भी एक दिखता है स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, एक एग्रेशन दिखता है। आप उनको बिकॉज प्यार बहुत करते हैं तो एक हक भी कहता है ना, वो आपका दिखता है कि आप हक बहुत जताते हो। उस सिचुएशन में शायद आपके पार्टनर आपसे बात करने में डरते भी हैं, वो भी दिखता है कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। एक डर उनके मन में है कहीं ना कहीं, बिकॉज कुछ जो अदर पर्सन है वो उनको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं माइंड को कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो आपसे बात करने में, खुलने में उनको एक डर भी है। वर्क हार्ड करते हैं, करना चाहते हैं, बिकॉज अगर कहूँ वो अगर आपको अप्रोच करते हैं या उनको अगर पछतावा होता है, उनको अगर समझ में आ जाता है कि आप ही उनके लिए बेटर हो, आपके साथ ही एक रिलेशनशिप उनके साथ बेटर हो सकती है, आप उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, आपके साथ में एक बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, अगर वो आपको अप्रोच करे। बिकॉज ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द फेज में वो शायद आपसे एक सुलह की एक बातें रखे, रिलेशनशिप में एक वर्क करे। अगर वो तो उनकी तरफ से अगर कुछ अगर अप्रोच होता है आपको, तो उस जगह पे थोड़ा सा कहूँ तो अपने आप को अगर सेम पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं एंड
चाहे रीज़न जो भी हो, अगर वो उनसे कुछ मिस्टेक्स होता है एंड उनको अगर पछतावा है, तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो आपको थोड़ा-सा एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है एंड उनको एक समझने की भी ज़रूरत है। तो वो जो पावरफुल चेंज है वो होगा एंड ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आया है कि वो चेंजेस, वो एनर्जीज़, पॉजिटिविटी जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो शायद समझे उनकी मिस्टेक थी। भले उनकी जताने के तरीके अलग हों, बट कहूँ तो उनका एक वर्क दिख रहा है रिलेशनशिप में, भले वो स्लो प्रोसेस है, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता है, जो पर्सन उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं माइंड को, वो उनकी भी बातें सुन लेते हैं, तो उनका माइंड कहते हैं ना डाइवर्ट हो जाता है आपको लेके कि क्या है नहीं है, तो वो चीज़ पे वो अटका हुआ दिखता है। तो आप कहूँ तो ओवरऑल बहुत ही बेस्ट कार्ड आया है। संयम से रहिए, अपनी अपनी पावर को पहचानिए। एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो दया भावना भी है कि आप किसी पर्सन को क्षमा कर दे। तो उस सिचुएशन में आपको एक कहूँ तो प्यार भी जताने की ज़रूरत है एंड अगर उनसे कुछ मिस्टेक होती है एंड वो उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि अगर वो कहते हैं, तो आपको उस सिचुएशन में बचने की ज़रूरत है एंड उनको एक चांस देने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि ओवरऑल एक चांस दीजिए। सही गलत उनको फिर से समझाइए कि यस, आप उनकी बातों में ना आए, दोबारा ये चीज़ ना करें, सलाह ज़रूर दें। तो उस सिचुएशन में आपको अपना एक पावरफुल चेंज लाने की ज़रूरत है, तभी वो पॉजिटिविटी, वो पावरफुल जो आप चाह रहे हो एक्सपेक्टेशन, वो होगा ज़रूर। तो एक सुलह होता हुआ दिख रहा है, एक रिकॉन्सिलेशन कहूँ तो वो होता दिख रहा है। भले वो डर डर के अपनी बातें रखे, लेकिन वो रखने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और किसी तरह अगर वो कनेक्ट होते हैं आपसे एंड किसी तरह वो अगर बातें स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक चांस दीजिए। तो शायद वो अपनी बातें, अपनी मन की फीलिंग्स जो हैं आपको वो बता सकें, तो उनको एक चांस देने की ज़रूरत है। बिकॉज उनकी अगर कहूँ तो उनकी मून भी भारी है और मरकरी भी भारी है उनके लिए, और वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे रहे हैं। तो शनि भी बहुत हार्डवर्क उनसे करवाएंगे, तो थोड़ा आप उनके हार्डवर्क को थोड़ा कम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा आप भी एक पोलाइट होके, कहते हैं ना, हम्बल होके उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मिस्टेक्स होते हैं लोगों से, तो उनको एक क्षमा, कहते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखते हैं कार्ड्स में क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कहूँ तो कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेके, अपने प्यार को लेके, कुछ डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है। आपका एक एक्शन माइंड में चल रहा है। अगर कुछ पर्सन है, अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ आपका एक एक्शन दिख रहा है। शायद आप किसी को जज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो सिचुएशन में दिख रहा है आपका। तो आपके अगर इमोशंस हाई हैं, अगर प्यार चाहते हैं, तो उनसे खुल के बातें करने की ज़रूरत है। ज़्यादा जजमेंट वाला एक सिचुएशन ना लाएं एंड एक एक्शन लीजिए ज़रूर, बट अपने आप को भी एक कहूँ तो एक दायरे में रख के, एक बाउंड्री सेट करके तब कुछ करने की ज़रूरत है सिंगल्स आपको, तब वो चीज़ बेटर हो पाएगा आपके लिए। तो अभी के लिए तो इतना ही। एंड ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं कि आपको अप्रोच करें, तो आपको खुलने की ज़रूरत है एंड आपको उनको समझने की ज़रूरत है। एक बाउंड्री सेट करिए ज़रूर, लेकिन कुछ हद तक समझना भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, वो सिचुएशन में सही होता है। तो इमोशंस में आप अपने इमोशंस को हाई रखिए एंड सोचिए कि क्या करना है। फ़िलहाल तो इतना ही। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कुछ भी अगर अच्छा लगे, कुछ भी कनेक्ट होता है, तो लिख के बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे मोटिवेशन की और वीडियोस बनाऊं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।